बाजार ने आज जोरदार धोखा दिया। बाजार में आज ज़बरदस्त तेज़ी हुई, लेकिन बाजार आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली ज़बरदस्त गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। यानी ऊपर के लेवल से 620 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली। लोगों के काफ़ी पैसे डूबे आज। तो बाजार आखिर संभल क्यों नहीं पा रहा है? पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने पिछले सप्ताह देखा था, तेज़ी बनी थी। लग रहा था कि बाजार यहाँ से संभलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आखिरी घंटे में भारी भरकम गिरावट हो गई। तो आखिर बाजार की संभावना क्या है, उसको लेकर मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के लिए नेगेटिव फैक्टर क्या है इस समय और पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि आगे बाजार क्या कर सकता है। यूएस के बाजार को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 10 मार्च को बाज़ार में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला। दिन के अधिकतर समय हरे निशान में कारोबार किया, स्टॉक ने सारे बेहतर थे, बाज़ार काफ़ी बेहतर किया। लेकिन आखिरी घंटे में ज़ोरदार बिकवाली शुरू हो गई, और जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अंत में लाल निशान के साथ में क्लोजिंग दी। सेंसेक्स दिन के हाई से 620 पॉइंट टूटा, वही निफ्टी 22,500 नीचे बंद हुआ। इसके चलते निवेशकों को आज करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। छोटे और मझले शेयरों में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, और बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.46% की गिरावट देखने को मिली, तो स्मॉल कैप में तो 2.11% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी को छोड़कर निफ्टी के बाकी 12 सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान के साथ आज बंद हुए। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप जो टोटल है 10 मार्च को घटकर 393.37 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है, जो पिछले कारोबारी दिनों यानी शुक्रवार 7 मार्च को 398.29 करोड़ के आसपास था। इसी तरह बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 4.92 लाख करोड़ घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में आज 4.92 लाख करोड़ की गिरावट आई है। तो 30 में से 8 शेयर हरे निशान के साथ यानी बढ़त के साथ क्लोज हुए, बाकी 22 के अंदर गिरावट देखने को मिली। अच्छी तेज़ी थी तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अंदर 2.85% की तेज़ी, और बाकी ओवरऑल देखें तो बाज़ार का सेंटीमेंट ठीक नहीं थे। सबसे बड़ी जो गिरावट हुई 22 शेयरों में से, उसमें देख सकते हो इंडसइंड बैंक के अंदर 3.86% की सबसे बड़ी गिरावट रही, और वो काफ़ी बड़ा लूजर है, और भी बहुत सारे शेयर थे जिनमें गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका के बाज़ार इस समय इंडिया के बाज़ार के मुकाबले महंगे और भारतीय बाज़ार सस्ते हो चुके हैं। यानी गिरावट ने इंडियन बाज़ार को अट्रैक्टिव कर दिया है। तो अगर आप इंडिया के स्टॉक में कीमतों की गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए सही समय आ गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयरों में कीमतें काफ़ी सस्ती हो गई है। दरअसल इंडियन मार्केट अब अमेरिकी बाज़ार से भी सस्ता हो चुका है। 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। इस बीच इंडियन मार्केट अमेरिकी मार्केट से हमेशा काफ़ी महंगा ही रहा है। सितंबर के आखिरी से जारी गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट में कई दिग्गज स्टॉक की कीमतें 30 से 40% गिर चुकी है। कम भाव पर यह शेयर खरीदने का मौका फिर से शायद मिले न मिले। पिछले करीब 5 महीनों से जारी गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट अमेरिकी मार्केट यूएस से सस्ता हो गया है। अभी बीते एक साल पहले की अर्निंग के आधार पर सेंसेक्स में 21.8 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है, जबकि डाउ जोन पर 22.4 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। मार्च 2023 में सेंसेक्स की वैल्यूशन 23.8 गुना थी, जबकि डाउ जोन की वैल्यूशन 22.8 गुना के आसपास थी। ऐतिहासिक रूप से इंडियन मार्केट में अमेरिकी मार्केट के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेडिंग होती रही है, पर इस बार उल्टा हो गया है। इंडियन मार्केट में प्रीमियम ट्रेडिंग पर होने की वजह से बड़ी वजह इंडियन मार्केट की ग्रोथ की संभावना रही है। लेकिन सितंबर 2024 के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद इंडियन मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। इसकी बड़ी वजह इंडियन मार्केट की ज़्यादा वैल्यूशन होना। पिछले साल सितंबर के अंत से विदेशी संस्थागत निवेशक एफआई ने इंडियन बाज़ार में बिकवाली शुरू कर दी।
अब तक वे करीब 26 अरब डॉलर की बिकवाड़ी इंडियन मार्केट में कर चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सितंबर 2024 में इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन इसके मुताबिक इंडियन कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ नहीं रही है। इस वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही में अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 6% रही है। इसके मुकाबले अमेरिकी कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 16% के आसपास रही है। इस वजह से इंडियन मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिली और गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। तो 27 सितंबर 2024 के बाद सेंसेक्स 17% गिर चुका है और निफ्टी 18% गिर चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में तो और भी भयंकर गिरावट है। दोनों ही इंडेक्स लगभग 20% से ज़्यादा गिर चुके हैं। इस गिरावट की वजह से कई लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक की जो कीमतें हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है और काफ़ी ऐसे स्टॉक जो आप खरीदना चाहते थे अब वो खरीदने के लेवल पे आ गए। एक यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है इरडा से। जो आपको पता होगा, सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को, एक झटका लगा है और वो आरबीआई की तरफ से। तो शेयर की प्राइस आज ज़बरदस्त गिरी। रिजर्व बैंक की तरफ से एक लेटर उनको मिला है। इरडा ने आरबीआई ने देख सकते हो कि नेपाल में 900 मेगावाट के अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए इक्विटी निवेश के कंपनी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इरडा, जीएमआर एनर्जी, जीएमआर पावर और जीएमआर लॉयन एनर्जी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और एक अन्य सरकारी कंपनी एसजेविन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर्स है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है आरबीआई ने और इसकी वजह से इरडा के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिली। इससे पहले दीपम की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है और इरडा को इसकी मंजूरी मिली थी, लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने इसको मंजूरी नहीं दी है। अब बाजार को लेकर मार्केट एक्सपर्ट समीर अरोड़ा ने कहा है कि 1-2 महीनों में छू लेगा बॉटम बाजार, फिर आएगी तेजी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिग्गज फंड मैनेजर हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने कहा है कि उन्हें अगले 2 महीनों में बाजार के निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई में जो 7 मार्च को मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2025 हुआ था, उसमें उन्होंने ये बातें कही है कि 1-2 महीनों में बाजार का बॉटम बन जाएगा और वहाँ से 7-8% की तेज़ी देखने को मिलेगी। उन्होंने साफ किया कि बाजार में तेज़ी अचानक वी शेप में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा उछाल आमतौर पर सरकार की ओर से किए गए किसी हस्तक्षेप की वजह से ही देखने को मिलता है। समीर अरोड़ा ने अमेरिकी बाजार में अपने शेयर बेचे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गूगल, अमेजॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों के शेयर बेच दिए हैं क्योंकि वहां बाजार में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। दिग्गज फंड मैनेजर ने कहा है कि अमेरिका में टैरिफ, डिपोर्टेशन, सरकारी कर्मचारियों की छटनी जैसी परेशानियां हैं, जिस वजह से बाजार को लेकर वो भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी बिकवाली कर दी है। अभी बाजार के लिए कुछ प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि विदेशी संस्थागत जो निवेशक है उन्होंने फ्राइडे को 2035.10 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तो जियोजिन फाइनेंशियल सर्विस के जो चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर है वीके विजय कुमार, उनका कहना है कि एफआई की बिकवाली मार्च में भी जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी रफ्तार है वो धीमी हुई है। 7 मार्च तक उन्होंने 24,753 करोड़ रुपये के शेयर बेचते हैं, लेकिन अब ये दबाव कम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एफआई 2025 में बिकवाली का अब तक कुल 1,37,354 करोड़ रुपए की बिकवाली तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब उसमें थोड़ी कमी आने लगी है। इसके अलावा अमेरिका के जो टैरिफ प्रस्ताव है उसमें भी राहत कुछ मिल रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया है। इससे ग्लोबल ट्रेड को तनाव तो कुछ कम देखने को मिल रहा है। तो ये बाज़ार के लिए राहत है। इससे हम समझ सकते हो कि आने वाले समय बाज़ार में कोई स्थिति फिर से ठीक बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।